हेलो। हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर रहे थे लास्ट टाइम। हम लोग तुम्हें एसिड्स और बेसिस पढ़ा दिया था। तो अब मैं उसके आगे का सॉल्ट्स वाला पार्ट और एसिड्स सॉल्ट्स सॉल्ट्स वाला पार्ट चालू करता हूँ। ठीक है। तो देखो, पहले हम क्या देखते हैं कि एसिड्स और बेसिस में क्या चीज़ें कॉमन होती है। ठीक है। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हर एसिड की सेम होती है और वैसे ही हर बेस की सेम होती है। ठीक है। तो तुम्हें पता है कि एसिड है, जैसे कोई HCl है, वो होता है, वो एक्चुअली टेस्ट में खट्टा होता है और फिर वो सारी चीज़ें तो तुम्हें पता है। बट एक्चुअली जब तुम किसी एसिड को, जैसे HCl है, उसको अगर तुमने पानी में मिलाया तो होता क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल है HCl का, वो टूट जाता है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में। ठीक है। तो इसका क्या होता है कि H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है, और H2O जैसे का वैसा। और कुछ कुछ बुक्स में, जैसे तुम्हारे NCERT का बुक है, उसमें जो ये दोनों चीज़ों को एक साथ मिला के H3O प्लस ऐसा लिखते हैं और प्लस Cl माइनस। ठीक है। तो कोई भी एसिड हो तो वो ऐसे ही टूटेगा, उसका H प्लस बनना जरूरी है। हर एसिड एक H प्लस आयन तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, मिनिमम। जैसे मैं दिखाता हूँ, H2SO4 है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड है। उसको अगर पानी में मिलाएंगे हम लोग तो वो 2 H प्लस आयन बनाएगा। ठीक है, प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है। वैसे ये सारी चीज़ें हर एसिड में सेम होती है। ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग कोई बेस लें, ठीक है, जैसे कोई बेस लिया NaOH, ठीक है, तो NaOH कैसे टूटता है। देखो, NaOH को अगर हमने पानी में मिलाया, H2O, ठीक है, पानी में मिलाया तो क्या होता है, उसका Na प्लस आयन बनता है और OH माइनस आयन बनता है। ठीक है। तो ये जो है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन जो है, हर बेस एक हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा ही। जैसे अगर KOH हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, और उसमें हमने पानी मिला दिया, तो उसको पानी में डिसॉल्व किया, तो K प्लस और OH माइनस बनेगा। ठीक है। तो OH माइनस यहाँ भी बना, OH माइनस यहाँ भी बना। ठीक है। तो हर बेस OH माइनस बनाएगा, हर एसिड H3O प्लस या फिर जिसको हम लोग H प्लस बोलते हैं वो बनाएगा। ठीक है। तो देखो, जब ये आयन्स पानी में तुम लोग एसिड या बेस मिलाओगे, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सॉल्यूशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि इसमें H प्लस आयन्स होंगे और Cl माइनस आयन्स होंगे। तो ये जो सर्किट हमने बनाया है, ये वाला, ठीक है, इसमें वायर्स जो है वो लगी हुई है, एक बल्ब को कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे ये जो है, ये 2 इलेक्ट्रोड्स ये पानी में इमर्स्ड है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो यहाँ से आएगी, ठीक है, जाएगी यहाँ पे, और फिर वो इस इलेक्ट्रोड में से जाके यहाँ से पास होगी और फिर वो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जो बिजली का प्रवाह हो रहा है, वो क्यों होता है, वो होता है H प्लस और Cl माइनस आयन्स की वजह से। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो, कोई भी एसिड है जैसे, तो एसिड में हमने देखा कि उसमें H प्लस आयन बनना जरूरी है। तो मिनिमम, तो कम से कम एक H एटम तो किसी भी एसिड में चाहिए ही होगा। ठीक है। और फिर वो H एटम के बाद जो भी चीज होगी, जैसे HCl है हमारे पास, ठीक है, तो HCl का जैसे बचा हुआ पार्ट जो है, उसको हम, ये Cl, उसको मैंने लिख दिया, जैसे Cl की जगह और कुछ भी डालना हो हमको, तो हम क्या करते हैं, अभी के लिए उसको लिखते हैं X। ठीक है, HX। तो हमारा जो एसिड है वो हुआ HX। ये डिसोसिएट करेगा तो क्या बनेगा, H प्लस प्लस X माइनस। ठीक है, ये हो गया एसिड वाला पार्ट। ठीक है। अब देखते हैं कोई बेस। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखो, ये है OH एटम, और ये जो बचा हुआ पार्ट है
वो है कोई मेटल है, जैसे यहाँ पे पोटेशियम है, यहाँ पे सोडियम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक मेटल होता है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, OH के साथ, तो मैं इसको लिख देता हूँ M जो मेटल है वो, और OH, ठीक है। ये डिसोसिएट होगा, ये जब टूटेगा तो कैसा बनेगा, M प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। तो देखो जब हम लोग इसको मिलाएंगे साथ में, एक एसिड और एक बेस को साथ में मिलाएंगे, तो HX हमारा एसिड हुआ, प्लस बेस है MOH, ठीक है। ये साथ में जब मिलाएंगे तो क्या इसका क्या होगा, H प्लस और X माइनस, और इसमें होगा M प्लस और OH माइनस, ठीक है। तो ये M प्लस और X माइनस मिलके बनेगा कहाँ, हाँ यहाँ, ठीक है। ये M प्लस और X माइनस मिलके बनेगा MX, ठीक है। ये जो चीज है इसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, और साथ में क्या बनेगा, क्या बचा हुआ है, OH माइनस और H प्लस, ये सब मिलके बनेगा H2O, ठीक है। तो कोई भी एसिड और कोई भी बेस को हम लोग अगर ऐड करेंगे एक साथ, ठीक है, तो एसिड प्लस बेस, तो हमें क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा और प्लस पानी मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं, तो ये हो गया सॉल्ट्स का, ठीक है। अब हम लोग अगर देखो हमें ये डिसाइड करना है कि कोई एसिड और बेस कितना स्ट्रांग है, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग, तो वो डिसाइड करने के लिए हमारे पास है pH स्केल। pH मतलब पोटेंशियल, ये एक्चुअली फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोनियम, ठीक है। मतलब हाइड्रोनियम आयन, ये जो चीज है ना H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन, तो इसकी जो ताकत है उससे उसको हम लोग pH बोलते हैं, ठीक है। अब pH स्केल कैसी दिखती है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में इसकी फोटो है, मैं फिर भी ऐड कर देता हूँ एक बार, ठीक है। pH स्केल ये ठीक है। अब pH स्केल में कैसा होता है, pH स्केल स्टार्ट होती है 0 से और वो जाती है 14 तक, ठीक है। अब 0 जो है, 0 pH अगर किसी चीज का है, तो उसका मतलब होता है कि बहुत एसिडिक है वो सॉल्यूशन, ठीक है, एक्सट्रीमली एसिडिक। अब अगर देखो तो अगर देखो कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे है HCl, अब HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, और तो वो क्या होगा, वो 0 के करीब होगा, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा वो 0 के करीब आते जाएगा, ठीक है। तो जो HCl है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो यहाँ कहीं पे आएगा। अगर कोई थोड़ा वीक एसिड है, जैसे CH3COOH, एसिटिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, तो ये क्या है, ये वीक एसिड है, तो ये क्या होगा, ये इसी पोर्शन में आएगा, ये 7 के नीचे ही आएगा, इसका जो पोजीशन है वो, इसकी pH वैल्यू जो है वो, लेकिन वो 7 के करीब होगा। तो जैसे HCl यहाँ था, तो एसिटिक एसिड इधर होगा, ठीक है। अब देखो अगर pH 7 हो गया तो उसका मतलब होता है न्यूट्रल, तो मतलब कि ना एसिडिक है चीज और ना बेसिक है। तो यहाँ पे जैसे पानी है, H2O है, पानी एसिडिक भी नहीं होता और बेसिक भी नहीं होता, तो पानी की जो पोजीशन है वो एग्जैक्टली यहाँ होती है, ठीक है। वैसे ही अगर कोई वीक बेस है, कोई अगर हल्का बेस है हमारे पास, तो जैसे कि NH4OH, ठीक है, नाइट्रिक सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये वीक, क्योंकि ये वीक बेस है लेकिन ये बेसिक है, तो 7 के बाद आएगा इसकी वैल्यू, लेकिन क्योंकि ये वीक है तो 7 के करीब ही होगा, तो यहाँ कहीं पे उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, pH की। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, एकदम स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, अगर 14 अगर किसी चीज का pH है 14, तो वो हुआ एक्सट्रीमली बेसिक, ठीक है। जैसे हमारे पास NaOH है, NaOH बहुत ज्यादा बेसिक होता है, तो उसकी वैल्यू 14 के आसपास होगी, ठीक है, ऊपर थोड़ी एग्जैक्टली 14 तो नहीं होगी बट आसपास होगी, ठीक है, ये हो। अब देखो pH का हमारे लाइफ में क्या महत्व है, ठीक है। pH क्यों मेजर करनी है हमें,
तो देखो हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा शरीर है, उसको और पेड़ पौधे जो है उनको जीने के लिए पीएच जो है उनके आसपास का, जैसे हमारी बॉडी के अंदर का पीएच है, या फिर पौधों के लिए जो उनके मिट्टी है उसका पीएच 7.0 से 7.8 तक होना जरूरी है। उसके ऊपर या फिर नीचे अगर वो हुआ तो फिर दिक्कत होती है, तो फिर वो जी नहीं पाते अच्छे से, ठीक है। वैसे ही तुम लोगों ने एसिड रेन सुना होगा। एसिड रेन में क्या होता है, एसिड देखो हमारा जो कार्स है, जो बाइक्स है, या फिर जो भी हम चीजें जलाते हैं उसमें से CO2 निकलता है, ठीक है। और हमारे जो बादल है, बादल में पानी होता है, तो पानी H2O, तो ये दोनों रिएक्ट करके H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे हवा में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो बारिश में H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड की भी वैल्यू बहुत मात्रा बहुत बढ़ जाती है। और अगर मात्रा बढ़ गई तो उसका मतलब हुआ कि पीएच कम हुआ, ठीक है। अगर एसिड ज्यादा हुआ कोई चीज तो उसका पीएच जो है वो कम होगा, है ना। तो जब अपनी पीएच वैल्यू 5.3 के नीचे आ जाती है तो हम उसको एसिड रेन बोलते हैं, ठीक है। एसिड रेन से क्या होता है कि एसिड रेन से जो जमीन का पीएच है वो कम हो जाता है और उसकी वजह से पेड़ पौधे नहीं उग पाते। वही पानी जब तालाब में या फिर नदी में बहता है तो मछलियां भी नहीं जी पाती है, ठीक है। तो ऐसा है। फिर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जो हमारे पेट और हमारे इंटेस्टाइन्स है, जो हमारा खाना पचाते हैं, उसमें भी हमारा जो पेट है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से क्या होता है कि हमारे पेट का जो पीएच है वो 7 से नीचे रहता है। बट अगर इसकी मात्रा बढ़ गई तो फिर वापस पीएच कम हो जाता है और हमें जो होती है एसिडिटी की दिक्कत होती है। तुम लोगों ने सुना होगा एसिडिटी। तो एसिडिटी से क्या होता है, पीएच, एसिडिटी का मतलब होता है कि पीएच जो है वो कम हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, पीएच बढ़ाना है। पीएच कैसे बढ़ेगा, तो हम लोग एक बेसिक चीज उसको खिला देंगे या तो पिला देंगे। तो हमारा जो है वो बेसिक चीज जो है वो एसिड का ताकत कम कर देगी और पीएच वापस नॉर्मल पे ले आएगी। तो हम लोग जनरली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करके एक चीज होती है, वो बेसिक होता है, तो वो चीज अगर पिला दे तो एसिडिटी की दिक्कत कम हो जाती है, ठीक है। वैसे ही हमारे मुंह में जो पीएच है वो अगर 5 से कम हो गया तो फिर हमारे जो दांत है वो डीके करने लग जाते हैं या तो सड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो क्यों, क्योंकि जब हमारा खाना होता है, जैसे कोई चीज होती है, हम खाते हैं, मीठा खा लिया, शक्कर खा ली, तो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको डिकम्पोज करके एसिडिक चीज बनाते हैं, ठीक है। तो जब वो एसिडिक बनता है तो वो पीएच उसका 5 से नीचे चला जाता है और हमारे दांत में कैविटी होने लगती है। कैविटी जैसे काले धब्बे होते हैं दांत पे, वो। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, हम लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके लिए। टूथपेस्ट का क्या होता है, टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होती है, मतलब उसका पीएच ज्यादा होता है। तो जैसे ही हम लोग टूथपेस्ट से ब्रश करेंगे तो वो एसिड को खत्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और पीएच जो है वापस ऊपर ले आता है। तो हमारे दांत जो है वो खराब नहीं होते, ठीक है। अब हम देखते हैं सॉल्ट्स के बारे में, ठीक है। सॉल्ट्स के बारे में थोड़ा आगे देखते हैं, मोर अबाउट सॉल्ट्स, ठीक है। देखो हमारे पास काफी सारे टाइप के सॉल्ट्स होते हैं, जैसे K2SO4, KCl, KNO3, NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है वो, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम सल्फेट Na2SO4, फिर है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, CaSO4, फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। ये सारे हमारे पास सॉल्ट्स हैं। तो हम लोग क्या करें, हम लोग को अगर क्लासिफाई करना होगा तो कैसे करेंगे। देखो हर सॉल्ट जो है
वो एक प्लस पॉजिटिव आयन में और एक नेगेटिव आयन में टूट जाता है। ये तो हमने देखा था ऊपर। तो SO4 2-, ठीक है, ये हुआ नेगेटिव आयन, ठीक है, और ये हुआ पॉजिटिव आयन जिसपे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्लासिफाई करेंगे ना, जब हम लोग इनके ग्रुप्स बनाएंगे तो पॉजिटिव आयन के हिसाब से एक ग्रुप बनेगा और निगेटिव आयन के हिसाब से एक ग्रुप बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव आयन्स कौन कौन से है, यहाँ पे पोटेशियम तो K+ बनेगा, यहाँ भी K+, यहाँ भी K+। तो हमारे पास एक जो ग्रुप बन गया वो है पोटेशियम सॉल्ट्स, ठीक है। फिर दूसरा ग्रुप जो है यहाँ पे देखो सोडियम सोडियम सोडियम, ठीक है। तो दूसरा जो ग्रुप है वो हुआ सोडियम सॉल्ट्स। फिर यहाँ देखो कैल्शियम है, तो वो अलग ग्रुप हो गया कैल्शियम सॉल्ट्स का, ठीक है। तो तुम्हारे जो NCERT की जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है उसमें दिया हुआ है ये काफी सारे सॉल्ट्स की लिस्ट दी हुई है, ठीक है। साथ में MgSO4, फिर MgCl2, CuSO4, तो ये सारी चीजें हैं। तो इनको क्या करना, तुम लोग टेक्स्ट बुक खोलना और ये जो सारी चीजें हैं उनको ये जो सारे सॉल्ट्स हैं उनको ऐसे ग्रुप्स में डाल देना। जैसे पोटेशियम सॉल्ट्स इसमें आएंगे, सोडियम सॉल्ट्स इसमें आएंगे। सोडियम सॉल्ट्स कौन से हैं, ये 3, ठीक है। और भी होंगे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, जहां भी Na दिखेगा वहां पे सोडियम सॉल्ट होगा। फिर कैल्शियम सॉल्ट है ये वाले, फिर मैग्नीशियम सॉल्ट है ये वाले, फिर कॉपर सॉल्ट है ये वाले, ठीक है। वैसे ही अगर निगेटिव आयन है, जैसे यहाँ पे निगेटिव आयन है, यहाँ का निगेटिव आयन कौन सा है, सल्फेट आयन है, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हम लोग ने यहाँ पे पॉजिटिव आयन्स के हिसाब से ग्रुप बनाया, वैसे ही निगेटिव आयन्स के हिसाब से बनाते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, सल्फेट, एक मिनट मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ इसको। यहाँ देखो ये है क्लोरीन है यहाँ पे, तो Cl- बनेगा इससे, तो इसको हम लोग क्लोराइड सॉल्ट्स बोलते हैं, ठीक है। सल्फेट सॉल्ट्स, क्लोराइड सॉल्ट्स। फिर ये देखो NaNO3, तो इसका कैसा होगा, K++NO3-, ठीक है। तो इसका जो निगेटिव आयन है वो है NO3-, तो नाइट्रेट आयन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट सॉल्ट्स, इसके साथ जो सॉल्ट्स होंगे वो नाइट्रेट सॉल्ट्स होंगे, ठीक है। तो जैसे तुम लोगों ने पॉजिटिव आयन के हिसाब से ग्रुप बनाया, वैसे ही निगेटिव आयन्स के हिसाब से ये ग्रुप बनाना, ठीक है। आसान है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। अब देखो सॉल्ट्स का क्या है, सॉल्ट कैसे बनते हैं, देखो एक एसिड और एक बेस मिलाएंगे तो उससे क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। अब देखो हमारे पास एसिड जो है वो स्ट्रांग हो सकता है या तो वीक हो सकता है, बेस जो है वो स्ट्रांग हो सकता है या तो वीक हो सकता है। अगर हमने स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस मिलाया, ठीक है, तो जो हमारा रिजल्ट होगा स्ट्रांग एसिड है और स्ट्रांग बेस है तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो होगा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो उसका pH कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्ट। अगर कोई स्ट्रांग एसिड लिया और वीक बेस लिया तो उससे क्या बनेगा, वीक बेस मतलब वो पूरा एसिड की ताकत को खत्म नहीं कर पाएगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो उसमें थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। तो ये जो होगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल कैसे है, HCl अगर हमने लिया, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे बनता है NaCl। NaCl कैसे बना, Na यहां से और Cl यहां से, ठीक है। तो ये बना NaCl। NaCl न्यूट्रल सॉल्ट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लिया हमने, HCl लिया और वीक बेस लिया NH4OH लिया, तो क्या बनेगा, NH4 यहां से आएगा
और Cl यहाँ से आएगा, तो NH4Cl बनेगा। ठीक है, NH4Cl जो है ये एसिडिक सॉल्ट है। ठीक है, अगर वीक एसिड लिया, अगर हमने वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो क्या होता है, वीक एसिड पूरा बेस की ताकत को खत्म नहीं कर पाएगा, तो जो सॉल्ट होगा वो बेसिक होगा। जैसे यहाँ पे एसिडिक था वैसे यहाँ पे जो है वो सॉल्ट बेसिक होगा, बेसिक सॉल्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने वीक एसिड लिया CH3COOH एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने NaOH ले लिया स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे जो बनेगा वो होगा CH3COONA। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट, सॉरी सोडियम नाइट्रेट नहीं, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट बनेगा, तो सोडियम एसीटेट जो है वो है एक बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब देखो सॉल्ट का यूज क्या है। सॉल्ट का क्या यूज है, पहले तो हम लोग देखते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। ठीक है, ये हमारे घर में खाने में डालने में यूज होता है। ठीक है, तो इसके यूजेस देखो, अब NaCl जो है उससे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, उसका प्रोसेस मैं तुमको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखो, तो क्या होता है, एक कंटेनर में हम लोग सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट का सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है वो सॉल्ट का है, ब्राइन बोलते हैं इसको। ब्राइन मतलब, इसका मतलब होता है 10% सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो होता क्या है कि हम लोग इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस तुमने मोस्टली पढ़ा होगा पहले। तो ये यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं वो हम लोग इसमें डिप कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो NaCl है वो Na+ और Cl- में टूट जाता है, पानी में डालते ही टूट जाएगा। फिर क्या होता है कि H2O जो है हमारा वो रिएक्ट तो जब हम लोग इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ये सॉल्यूशन से, तो होता क्या है, जो तुम्हारी रिएक्शन होती है वो होती है कि 2NaCl प्लस 2H2O ये रिएक्ट करके और 2NaOH बनता है और H2 गैस जो है वो रिलीज होती है और Cl गैस जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, अब Cl गैस जो है यहाँ की मैं नीचे लिख देता हूँ एक बार वापस, 2NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, Cl2 जो है वो बाद में ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज होता है और NaOH जो है वो काफी सारी जगहों पे उसकी जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो सॉल्ट है उससे हमने दो काम की चीजें बनाई, एक तो NaOH और एक Cl2। ठीक है, अब देखो सॉल्ट से दूसरी चीज क्या बना, यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया कॉमन सॉल्ट से। ठीक है, NaOH बनाया, नीचे हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हैं इससे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तुमने देखी होगी शायद, ऐसी वाइट कलर की पाउडर होती है जो साफ करने के काम आती है। तो हम लोग क्या करते हैं, Cl2 जो है, जो Cl2 गैस बना है ना यहाँ पे, उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं गीले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे, CaOH2 को रिएक्ट करवाते हैं Cl2 से, तो वो रिएक्ट करके बनता है CaOCl2 और साथ में पानी तैयार होता है। ठीक है, ये इसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ये जो है ये है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है,
ब्लीचिंग पाउडर साफ सफाई के काम आती है और पानी को प्योरीफाई करने के लिए काम आती है। फिर हमारा जो कॉटन होता है ना, जो हमारा उसको क्या बोलते हैं, कॉटन को पता नहीं, तो कॉटन को वाइट करने के लिए जो कॉटन होता है ना, जब हम लोग उसको खेत से निकालते हैं वो येलोइश होता है, तो उसको वाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हुआ। ये सारे यूजेस तुम्हारे इसमें दिए होंगे टेक्स्ट बुक में। ब्लीचिंग कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, और पानी प्यूरिफाई करने के लिए और ऐसे सारे कामों के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ठीक है, अब हम देख रहे थे कि NaCl से क्या क्या बनता है। तो NaCl से और एक चीज बनती है जिसका नाम है बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा यानी कि उसका सोडियम, उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसको कैसे बनाते हैं, उसकी जो रिएक्शन है वो सिर्फ रिएक्शन तुम देख ले पर तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ये सारी चीजें रिएक्ट करती है एक दूसरे के साथ, और NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये है अमोनिया गैस। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो तुमको पता ही है। ये है सॉल्ट, ये है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और साथ में बनता है NaHCO3। NaHCO3 क्या है, हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या काम आता है, पकोड़े वगैरह तुम लोग बनाते होंगे ना, तो उसमें बेकिंग सोडा काम आता है। बेकिंग सोडा का क्या होता है, जब बेकिंग सोडा को हीट करोगे ना, तो NaHCO3 को जब हीट देंगे हम लोग, ठीक है, हीट दे दी तो ये क्या बनता है, ये CO2 छोड़ता है, CO2 रिलीज करता है। ठीक है, और साथ में एक मिनट, NaHCO3 को अगर हम एसिड के साथ मिला दें, ठीक है, मतलब H प्लस आयोन अगर उसको मिला दे तो H प्लस आयोन अगर मिला दे तो उसका रिएक्शन होता है CO2 प्लस H2O प्लस Na2CO3। तो CO2 जो है, इससे हमारे जो पकोड़े हैं वो ऐसे फूल जाते हैं, क्योंकि वो गैस है ना, तो गैस उसको फूल के बड़ा कर देता है। ठीक है, ये हुआ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, अगर किसी को एसिडिटी हो, एसिडिटी के टाइम पे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट काम आता है। एसिडिटी मतलब पेट में H प्लस आयन्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो फिर ये रिएक्शन करके हमारा जो पेट का जो एसिडिटी है वो कम कर देते हैं। ठीक है, ऑल्सो बिकॉज CO2 जो है वो आग बुझाने के काम आता है, तो जो ये NaHCO3 है वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी काम आता है। ठीक है, वो जो लाल डब्बे तुमने देखे होंगे ना, वो उसमें NaHCO3 काम में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम की चीज क्या है हमारे, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा ये होता है Na2CO3, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो होता है, वो किस किस के काम आता है, देखो, उससे हम लोग ग्लास बनाते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनाना है वो तो तुम लोग समझ ही गए होंगे। हमारे पास अगर एक मिनट, ये बाद में देखते हैं। अगर हमारे पास NaHCO3 है तो हम लोग इस पे यही वाली रिएक्शन हम लोग इसमें एसिड मिला देंगे, तो वो CO2 प्लस H2O प्लस Na2CO3 बना देगा। ठीक है, ये हमारा काम का
काम का कंपाउंड है, ठीक है। उसका काम क्या क्या है देखो, उसको ग्लास बनाने में यूज करते हैं, ठीक है, ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में उसका काम आता है। फिर सोडियम बेस्ड कंपाउंड, जैसे सोडियम बेस्ड कंपाउंड जो होते हैं वो काफी सारे काम में आते हैं, जैसे बोरैक्स है। बोरैक्स जो है वो भी कांच बनाने के काम आता है। तो बोरैक्स बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और फिर क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज करते हैं उसको। डिटर्जेंट, पहले डिटर्जेंट नहीं होते थे ना, तो सोडियम बाइकार्बोनेट से ही कपड़े वपड़े धोते थे लोग, सब लोग। और फिर हार्ड वाटर पढ़ा है तुमने, पढ़ा ही होगा पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर में। हार्ड वाटर मतलब क्या होता है, उसमें सॉल्ट्स डिजॉल्व होते हैं उसमें। तो हार्ड वाटर में तुम लोग ने देखा होगा झाग नहीं बनता है साबुन का। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज आता है, ठीक है। अब देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसको हम लोग लिखते टाइम तो ऐसे लिखते थे हम, ठीक है, बट एक्चुअली उसके साथ 10 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो है, ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो है, इनको हम लोग, ये पानी को हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये जो पानी है ये काफी सारे सॉल्ट्स के साथ होता है। जैसे तुम लोग ने कॉपर सल्फेट तुमको पता होगा। कॉपर सल्फेट जो है वो ब्लू दिखता है हमको, लेकिन जो ब्लू कॉपर सल्फेट है वो एक्चुअली CuSO4.5H2O होता है। जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तो ये पांच जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो निकल जाते हैं और सिर्फ CuSO4 बचता है। और CuSO4 जो है उसका कलर व्हाइट होता है, उसका कलर ब्लू नहीं होता, उसका व्हाइट होता है। जब इसमें पानी मिलाएंगे तो वो वापस ब्लू हो जाएगा, ठीक है। प्लस पानी मिलाएंगे तो वो वापस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब और एक लास्ट चीज है तुम्हारे इसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस करके। तुम लोग ने प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना होगा, जो हमारे छत में फॉल्स सीलिंग होती है ना, या फिर गणेशोत्सव के टाइम पे जो भगवान जी की मूर्ति बनाते हैं, वो मूर्ति बनी होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम, उसको कैसे बनाते हैं हम लोग, उसको जिप्सम नाम का एक कंपाउंड होता है, जिप्सम नाम का एक कंपाउंड होता है जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, और इसके साथ होता है 2 पानी के मॉलिक्यूल्स, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। ये है जिप्सम। जब हम लोग जिप्सम को हीट करेंगे, इसके साथ पानी के मॉलिक्यूल्स भी लिखने पड़ेंगे, 2H2O, और इसको जब हम लोग हीट देंगे तो जो पानी है वो कम हो जाता है, पानी CaSO4.1/2H2O ही बचता है, ठीक है। और बचा हुआ एक और 1.5 जो पानी का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये जो है इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हेमी मतलब आधा, हाइड्रेट मतलब पानी, तो कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा पानी, ठीक है, ऐसा मतलब होता है कैल्शियम हेमीहाइड्रेट का। तो ये जो है इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये हमारे फॉल्स सीलिंग में और ऐसे सारी जगहों पे यूज होता है, ठीक है। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि कोई पानी का मॉलिक्यूल आधा कैसे रखेंगे, तो एक्चुअली एक मॉलिक्यूल में पानी आधा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, 2 CaSO4 मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, और उसके साथ एक पानी का मॉलिक्यूल होता है। बट बिकॉज हमें कैल्शियम सल्फेट जो है, जो सॉल्ट है वो एक ही लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा नहीं लिखते, इसको हम लोग आधे पानी के साथ लिख देते हैं, ठीक है।
इसी के साथ तुम्हारा एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स का चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, मैं वर्कशीट भेज दूंगा तुमको साथ में, अगर कोई डाउट्स हो तो हमको बता देना। और ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।